जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के भाग, जिसमें भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को कवर करता है, उसका हम अध्ययन करेंगे तथा इन 1 से 4 तक के अनुच्छेद में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित क्या प्रावधान है, किस तरह से जो है कि उसमें संवैधानिक नियम दिए गए हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से उसको हम याद करने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान दिया गया है, इसको हम जानते हैं। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत का कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। संघ यानी यूनियन जो होता है, भारत राज्यों का एक संघ है हमारा यूनियन। इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया शब्द है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये जो हमने एक मैप लगा रखा है, तो इसके आप इससे इसकी हेल्प से आप ये समझ पाएंगे कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यह एक यूनियन है। अच्छा, संघ में आप अंतर तब समझ पाएंगे जब आपको कुछ और उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यूएसए एक यूनियन नहीं बल्कि एक फेडरेशन है जो कभी भी टूट सकता है, यानी इसके जो राज्य चाहें वो स्वतंत्र होने की मांग कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत के सभी राज्य अंततः जो है संसद द्वारा शासित, भले राज्यों में अलग सरकार होती है, विधायिका है, सारी चीजें हैं, विधानसभा, विधानमंडल, लेकिन संसद के जो है नियम कानून जो है अंततः जो है लागू हो सकते हैं राष्ट्रपति शासन के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद के माध्यम से। इसमें आप देखते हैं जैसे कि यूएसएसआर का आप एक उदाहरण ले लीजिए। यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस, जो है 15 देशों में विघटित हो गया। इसका विघटन हो जाता है क्योंकि यह एक संघ नहीं था, यह एक जो है राज्यों का फेडरेशन था। तो जो फेडरेशन होता है, जो यहाँ पर फेडरेशन शब्द आप देख रहे हैं जो है, तो फेडरेशन में राज्य टूट सकते हैं किंतु संघ में जो है राज्य टूट नहीं सकते। तो अनुच्छेद 1 को आप याद रखेंगे कि जो है भारत जो है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 1 आपने समझ लिया होगा, उदाहरण भी हमने आपको जो है मानचित्र के माध्यम से लगाया है, जो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद 2 संविधान के भाग 1 का आर्टिकल 2 क्या कहता है, आइए उसको समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद को पूर्व सूचना देकर, भारतीय संसद को भारत के राष्ट्रपति, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की जो है संसद में एक तरफ आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 स्तंभ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है अनुच्छेद 2 में कि भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद को एक पूर्व में सूचना देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे सांसद को, यानी लोकसभा या राज्यसभा जो उसके सदस्य हैं उसको सूचना देने के बाद किसी विदेशी राज्य को, यानी वैसा राज्य जो भारत में नहीं है, को भारत में मिला सकते हैं, यानी भारत में एक नया राज्य बना सकते हैं, या तो किसी राज्य जो है को किसी राज्य में उसको मर्ज कर सकते हैं। किस तरह से, उदाहरण के रूप में सिक्किम को आप समझ लीजिए, जो है 15 मई 1975 को राष्ट्रपति ने सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया, राष्ट्रपति ने, क्योंकि इसका अनुच्छेद 2 में जिक्र किया गया है। सिक्किम का नाम है वह ग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु प्रशासनिक समस्याओं के चलते विलय और जनमत संग्रह, इसको ध्यान रखेंगे, यह शब्द परीक्षा में पूछा गया है, के कारण 1975 में भारत में इसका विलय हो गया। जो मैप मैंने आपके सहूलियत के लिए लगा रखा है कि सिक्किम के जो है ये स्टेट, आपको सिक्किम के जो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो किस तरह से ये डेट आप याद रखेंगे, परीक्षा में ये भी कई बार पूछा गया, 15 मई 1975 को। अनुच्छेद 2 आपने समझ लिया। राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि राष्ट्रपति जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, वह किसी विदेशी राज्य को जो भारत के नियंत्रण में नहीं है, किसी विदेशी राज्य को भारत में जो है मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 का अध्ययन करने के बाद हम अनुच्छेद 3 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है, भारत की संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य की सीमा या नाम बदल सकती है। यानी भारत की संसद जो है राष्ट्रपति को, अब यहाँ पर आपने देखा कि राष्ट्रपति को पावर था जो किसी राज्य को, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, जैसे कि सिक्किम को इन्होंने मिला लिया, इस तरह से जो है 22वां राज्य बना लिया। अब यहाँ पर जो है संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, उसको यह पावर है कि यह राष्ट्रपति को एक सूचना देगी और किसी भी राज्य की सीमा में, नाम में बदलाव कर सकती है। सीमा या नाम में बदलाव से संबंधित आप समझेंगे, इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे बिहार, सीमा बदलाव क्या है, जैसे कोई राज्य है, कोई भी राज्य इस तरह से दिया गया है, इसी को 2 भागों में बांट दिया जाए, 2 राज्य बना दिए जाए। अब इसकी सीमा यहाँ तक थी, अब ये बदल करके यहाँ लगने लगी। तो कि कोई इस तरह से मान लीजिए कि राज्य है, जो कोई, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये राज्य हमारा है, इसकी सीमा यहाँ से यहाँ तक लगती है,
तो अब इसकी दो भागों में बांट दिया जाए, एक नया राज्य ए बना दिया, एक नया राज्य ए। यानी कि सीमा में बदलाव से संबंधित है कि किसी राज्य को दो भागों में डिवाइड कर देना है, किसी राज्य को से काटकर छोटा राज्य बना देना। जैसे बिहार से काट करके झारखंड बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया। यह अनुच्छेद 3 में प्रावधान दिया गया है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति को आपने देखा कि अनुच्छेद 2 जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति को जो है कि पावर देता है। अनुच्छेद 2 जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति महोदय को पावर देता है, वहीं पर जो है अनुच्छेद 3 जो है हमारे जो है लोकसभा को पावर देता है। लोकसभा या राज्यसभा, संसद में ये दोनों आते हैं। लोकसभा या राज्यसभा को ये पावर देता है कि वह किसी राज्य की सीमा तथा नाम में बदलाव कर सकती हैं, लेकिन इन दोनों में पूर्व सूचना शब्द आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है दोस्तों? 3 जो है अनुच्छेद 2 व 3 में किया गया संशोधन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताई गई, जो एक जटिल प्रक्रिया आप जानते हैं, विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है। इसको हम आगे के अनुच्छेद में क्लियर कराएंगे। तो इस अनुच्छेद 2 व 3 में किया गया संशोधन 368 के बाहर रखा जाएगा, अर्थात इसे राष्ट्रपति रोक नहीं सकते, अर्थात यह साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। जो साधारण बहुमत होता है इसके लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, इसे साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है, किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 4 ये कहता है, एक बार आप फिर से समझ लेंगे कि अनुच्छेद 2 जो राष्ट्रपति को पावर देता है विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की, अनुच्छेद 3 जो संसद को पावर देता है किसी राज्य का नाम और सीमा बदलने की, में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रहेगा। इस प्रकार आपने अनुच्छेद 1, 2, 3 व 4 समझा जो है। चलिए अगला अनुच्छेद हम अगली कक्षा में समझेंगे, भाग 2, जिसमें हम भाग 2 कवर करेंगे, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जिसमें नागरिकता का प्रावधान है। इसको आप जो है भली भांति समझेंगे।